हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 11। सबसे पहले हम इसके बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये होता है वृत्त, ठीक है। इसके सबसे पहले आपने 10 पॉइंट में वृत्त को पता ही होगा। एक वृत्त के बारे में मैं एक्सरसाइज 10 पॉइंट में समझा चुका हूँ, फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको समझा सकता हूँ, और इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे वो आपको बता देता हूँ। उसका बेसिक जान लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से यहाँ पे मैंने परिधि पे टच करवाया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या, से आर कहते हैं, ठीक है। ये केंद्र है। केंद्र से हमने परिधि को टच करवाया, या किसी भी भुजा को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी टच करवा सकते हैं, इसे को बोलते हैं त्रिज्या। अब इसी को मैं पूरा टच करवा दूँ, जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक करवा दूँ, ये पूरा, तो इसे बोलेंगे व्यास। एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई, एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये यानी 2 त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या बट्टे 2, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं इसको टच करवा दूँ, ये यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु से, एक वृत्त की एक भुजा से दूसरी भुजा को टच करवा दो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जीवा, ठीक है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच करवा दूं, लेकिन ये वृत्त से होकर हुए नहीं जाती, उसे क्या बोलते हैं हम, जीवा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, पाई। पाई क्या है? पाई है परिधि बट्टे व्यास। परिधि व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। जैसे ये, अब हमें अपना एक केक होता है, उसका हम एक स्लाइस चाकू से काटते हैं, तो एक ऐसे करके इसी प्रकार से काटते हैं। तो ये कटा हुआ भाग है, ये हो गया त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये हो गया त्रिज्यखंड। जो जे है, ये ओ बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इतना पूरा है, ये पूरा ये त्रिज्यखंड हो गया। इसके बीच में एक कोण होगा। कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है, वो एक पेपर में दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड के फॉर्मूला लिखते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, और यही क्वेश्चन में आएगा। मेन क्वेश्चन यही है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ठीक है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये छोटा वाला भाग है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, लघु। छोटे वाले भाग को बोलते हैं लघु। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटे बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब ये वृत्त है, वृत्त का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये इतना वाला हमने स्लाइस निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड। अब ये बड़ा वाला भी बचा है ना, क्वेश्चन में ये भी तो आ सकता है कि बड़े वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, बड़ा वाला त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े, ये पूरा वृत्त है ना, वृत्त में से ये छोटा वाला ये लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे, तो लिखेंगे दीर्घ। जो बड़े वाले को बोला जाता है दीर्घ, लिखेंगे दीर्घ दिख रहा है आपको बढ़िया तरीके से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया कि ये किसका हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसकी जगह हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का बारे में पूछा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। खाली त्रिज्यखंड के बारे में भी पूछा होगा तब भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दीर्घ वाला बोलेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद हम ये पढ़ते हैं चाप। चाप किसे कहते हैं? ठीक है, तो चाप होता है ये और ये थीटा, ये इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ठीक है, तो चाप होता है ये ए से बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाप। तो जब इसको चाप बोलते हैं तो इसका भी फॉर्मूला आता है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होगा चाप की लंबाई, क्वेश्चन में आता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। ठीक है, चाप इतना। उसके बाद आता है वृत्तखंड। ठीक है, तो हम वृत्तखंड के बारे में जानते हैं। अभी तो त्रिज्यखंड के बारे में बात हो रही थी, ये लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड के बारे में। अब जैसे ये हमारा वृत्त है, तो इसका इतना कोना काट दिया हमने, ये नीचे वाला हिस्सा ये काट दिया। ठीक है, ये इतना हिस्सा नीचे वाला, ये पूरा वृत्त है इतना, खाली ये इतना हिस्सा काट दिया, तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड। हमने एक वृत्त में से एक छोटा सा ये खाली इतना नीचे वाला हिस्सा काट दिया ना, तो इसको ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड। अब हम लघु वृत्तखंड को ज्ञात कैसे करेंगे? तो हम इसको ज्ञात करने के लिए केंद्र से एक त्रिज्या इसे ले लेते हैं, एक त्रिज्या इसे ले लेते हैं। ठीक है, और बीच में कोण थीटा होगा। एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। इतना तो समझ में आया होगा। तो हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा क्वेश्चन होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये हम इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हम त्रिज्यखंड में से इतना घटा रहे हैं ना, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद आ गया दीर्घ वृत्तखंड। अब जो ऊपर वाला भी तो हिस्सा रह गया ना, ये पूरा, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। जैसे लघु त्रिज्यखंड था, लघु दीर्घ त्रिज्यखंड, इसीलिए लघु वृत्तखंड, इसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, तो इसका फॉर्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है, आपको ये इतने क्वेश्चन इतने आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले व्यास किसे कहते हैं? व्यास एक वृत्त की पूरी भुजा, जो पूरा वृत्त होता है, एक कोने से दूसरे कोने को टच करते हुए व्यास कहते हैं। केंद्र से इतने को हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, व्यास का फॉर्मूला होता है त्रिज्या बट्टे 2। अगर हमें व्यास दिया होगा तो हमें त्रिज्या निकाल सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये त्रिज्या का फॉर्मूला होगा, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। ये हमें त्रिज्या निकालनी होगी ना, तो उसका फॉर्मूला होगा व्यास बट्टे 2। ठीक है, उसके बाद परिधि, परिधि का फॉर्मूला हो वो पाई का फॉर्मूला होगा परिधि बट्टे व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला ये हो गया, दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला ये हो गया। इसी प्रकार आपको इतने सारे सूत्र आने चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 के ऊपर। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, दिया है। यह है एक्सरसाइज 11.1। इसमें एक बनी एक्सरसाइज है और यह है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दिया है आर बराबर, त्रिज्या को हम आर से नहीं दिखाते हैं, आर बराबर कितना दे रखा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें थीटा कितना दे रखा? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? ये देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था लघु दिया हो या नहीं हो, खाली त्रिज्यखंड दिया होगा तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो लघु ही की बात कर रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है? जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। यानी इसमें हमें 22/7 प्रयोग करना है जब तक पाई की वैल्यू नहीं दी जाए। तो हम इधर 22 पाई की वैल्यू 22/60 लिखेंगे। तो थीटा बराबर हमारा कितना है? 60 बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा आर कितनी है हमारे पास? 6 गुणा 6। यही है, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और ये 6 36, यही हुआ ना। तो 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। इस 6 से ये कट गया तो हमारा क्या आ गया? 22/7 गुणा 6। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या दिया रखा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। यानी एक वृत्त, ये हमने वृत्त मान लिया। ठीक है, इसके चौथे भाग का, ये इतना चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें परिधि क्या दिखा है? लिखेंगे, दिया है
परिधि परिधि बराबर कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला है 2πr। तो हम लिखेंगे इधर 2πr बराबर 22। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22 की वैल्यू है 22/7 गुणा r बराबर 22। ठीक है, तो जब ये वाली चीज़ इस साइड में जाती है तो ये बट्टे में आ जाती है, ये आपको पता ही होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी r बराबर ये इधर ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 22 गुणा 7 ये हो गया, बट्टे ये चीज़ें 2 गुणा 22 नीचे आ गया, इस 22 से ये 22 कट गया, यानी r बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का मतलब हुआ चौथाई भाग, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/4 πr²। ठीक है, यही तो कह रहे हैं, तो यानी 1/4 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा r कितना है 7/2 गुणा 7/2 r², तो यही हुआ r², यानी 2 बार, तो 7 से 7 गया। ठीक है, इस 2 से इसको काटा तो ये इधर कितना आ गया 11, तो हमारा क्या हो गया 11 गुणा 7/4 गुणा 2, यही बचा ना, तो बराबर 11 सत्ते 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, एक घड़ी की 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या हमें कितने दे रही है 14 सेंटीमीटर, उस सुई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं, लो घड़ी बना लो, ये हमारी बन गई घड़ी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये हमारी घड़ी है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे थी, इसकी सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये क्या बन गया हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है, इसे ओ नाम दे दो, इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, तो हमें ये जितना ये जगह है ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सुई, दिख रही है ना, सुई की लंबाई यानी r बराबर हमारे कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा इसका क्या नाम है, अब ये हमें थीटा नहीं दे रखा है, तो हम थीटा कैसे ये ज्ञात कर सकते हैं, हमारे एक पूरे चक्कर में कितना होता है 360। ठीक है, तो लिखेंगे हम घड़ी द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बनेगा कोण तो कितना होगा 360/60, ये होगा ना, क्योंकि 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 7 मिनट होते हैं या नहीं, तो इस हिसाब से 0 से 0 कट गया, 6×6 = 36, यानी 1 मिनट में कितना
6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो फिर 5 मिनट में लेंगे। 5 मिनट में बना कोण, तो यानी 6 गुणा 5 यानी 30 डिग्री। इतना समझ में आया नहीं? क्योंकि एक घड़ी में 60 मिनट होते हैं ना, और ये पूरे कोण का मान कितना होता है? 360 होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है 30 डिग्री बट्टे 360 गुणा पाई, इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है? पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इधर लिखेंगे यूज 22/7 गुणा आर कितनी है हमारे पास? 14 गुणा 14, तो 7 दूनी 14, ये हो गया, 0 से 0 गया, 12 3 36, तो यानी 22 गुणा 2 गुणा 14, यही रह गया ना। इसके नीचे 12, ये कितना हो गया? 6। ठीक है, अब इसको हम ये और नीचे ले जाएं, 22 गुणा 14 बट्टे 6। अब हम इसको 7 और ये कितना आ गया? 3, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, यही आ गया ना। तो हम इसको अभी 22 गुणा 7 बट्टे 3, अब इन दोनों की गुणा कर दो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी वैसे ही आ जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा का केंद्र एक समकोण आंतरिक करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि संगत लघु वृत्तखंड, हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड, संगत लघु वृत्तखंड तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमें इसमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं समकोण आंतरिक, यानी हमारे पास थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का होता है। अब इतना हमें हो गया। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? संगत लघु वृत्तखंड, इसका फॉर्मूला होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा हमें कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है हमें 90/360 गुणा पाई की वैल्यू कितनी दे रखी? पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें? हाँ, दे रखी है। इसमें पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें, तो हम इधर लिखेंगे पाई की जगह 3.14, और हमें आर क्या दे रखा है? 10 गुणा 10। ठीक है, अब इसके बाद माइनस 1/2 आर का स्क्वायर, यानी गुणा 10 गुणा 10,
साइन 90। तो हम 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, ठीक है। तो यानी 3.14 गुणा 10 बट्टे 4 माइनस, इससे ये काट दे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5। तो -5 गुणा 10, चूँकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो गुणा 1, ठीक है। अब 100 10 ढम 100 के अगर 3.14 में करेंगे तो हमें पता है जितने जीरो होते हैं तो ये इस साइड में पॉइंट खिसकता रहता है। तो ये इधर कितना आ जाएगा 3.14 बट्टे 4 -50, ठीक है। अब इसको हम इससे काटते हैं तो इसका आएगा 78.5 -50। अब 78.5 में से 50 घटाते हैं तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या गया, ये तो हमारा हो गया संगत लघु वृत्तखंड। इसके बाद हमें दूसरा क्या दे रखा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हमें ये चीज देखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इधर सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या है, हमें क्या देखिए 3.14 गुणा आर कितना दे रखा है हमें, आर हमें दे रखा है 10। तो यानी 10 गुणा 10। ये मत सोचना कि पाई की वैल्यू में कहाँ से रख रहे हो, ये इसमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3.14 का प्रयोग कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर 10 गुणा 10, इसके बाद ये थीटा हमें कितना दे रखा है 90, ये इधर माइनस 90 बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, इधर आर कितना दे रखा है 10 गुणा 10, यही है। तो 100 की अगर 3.14 में करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 314 माइनस 0 से 0 कितना 9 चौक 36। तो 3.14 गुणा 100 बट्टे 4 यानी 3.314 माइनस 100 की अगर इधर गुणा करूँगा तो ये 2 जीरो इस साइड में हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 314 बट्टे 4। इसको मैं काटूंगा तो 1 मिनट में इसको काटता हूँ 4 से, तो 314 4 4 पंजे 4 6 चौक 6 पंजे 30 6 पंजे 30 वो 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 6 चौक 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 28। तो इधर से इधर 3 4, तो 7 3 7 चौक 28 7 पंजे 7 चौक 28 8 चौक 32 4 अट्ठे 32। तो इधर से कितना बचे 2, इधर से 0 बढ़ाया, इधर अपने 4 पंजे 20। तो इधर आया हमारा 314 माइनस 78.5। इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो मेरा आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर दिया। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक कोण है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। क्या हमें क्या दे रखा है? आर बराबर हमें क्या दे रखा है? लिखेंगे, दिया है आर बराबर हमें कितना दे रखा है? 21। ये दे नहीं रखा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप के केंद्र का 60 डिग्री का कोण अंतरिक करता है, ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दे रखा है। हमें त्रिज्या दे रखी है और थीटा दे रखा है। तो लिखेंगे दिया है आर बराबर इतना सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है? थीटा बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? पहले चाप की लंबाई। तो हम सबसे पहले पहला हमें ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मैंने आपको लिखवाया था, थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो इसमें हमें पाई का कोई मान, इसमें हमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे? पाई की 22/7। ठीक है, जब तक पाई की वैल्यू दी ना हो, जैसे अभी हमने दूसरे वाला क्वेश्चन करा, जब तक दी ना हो तब तक हमें 22/7 ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले थीटा कितना हो गया हमारे? 60/360 गुणा 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और हमारे पास आर क्या दे रखा है? गुणा 21 ठीक है, तो 7 तियाँ 21 हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 6 36। तो हम लिखेंगे 1/6, ये एक इसमें से 1/6 रह गया, गुणा 2 गुणा 22 ये रह गया, गुणा ये इधर से खाली 3 रह गया और गुणा 21 ये रह गया ना। तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो यानी 22 गुणा 21 यही रह गया ना हमारा। अरे मिस्टेक हो गया, थोड़ी मिस्टेक हो गया, ये हमने आर डबल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखेंगे? दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमारे पास क्या है? फॉर्मूला थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है? 60/360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर क्या है हमारे पास? 21। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, 6 6 36 और 7 3 21। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 गुणा 22 गुणा 3/6, तो 2 3 6 3 एकम 3, तो हमारे पास खाली कितना रह जाएगा? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हमें दूसरा क्या, इसमें दूसरा क्या ज्ञात करना है? हमें दूसरा ज्ञात करना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं दूसरा, लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, चाप द्वारा बनाए गए, ऐसा पढ़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा
थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, तो होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें इसमें आर हमारे पास कितनी है, इसमें है हमारे पास, ये देखो विषुवल में थीटा 60 है और आर 21 है, तो थीटा कितना है हमारे पास 60 बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 22 बट्टे 60 और गुणा आर हमारे पास क्या है 21 गुणा 21, तो 0 से 0 कट गया, 6 छिंग 36 और 7 तियाँ 21, तो इधर होगा 22 गुणा 3 गुणा 21 बट्टे 6, तो 3 दूनी 6 यानी 22 गुणा 21 बट्टे 2, 11 दूनी 22 यानी 11 गुणा 21, और 11 और 21 की अगर हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें तीसरा क्या कह रहा है, इसमें हमें 3 दे रखे हैं ना, कह रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले इसके पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हम इसमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू लिखेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वही 60 बट्टे 360 गुणा 22 बट्टे 7 गुणा आर की वैल्यू क्या है 21 यानी 21 गुणा 21 माइनस 1 बट्टे 2, आर की वैल्यू कितना है हमारे पास 21 गुणा 21 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 तो दे रखा है तो 0 से 0 कट गया, 6 छिंग 36 और 7 तियाँ 21, तो लिखेंगे 1 बट्टे 6 गुणा 22 गुणा 21 माइनस 21 की गुणा अगर हम 21 गुणा 21 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 4 1, चूँकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 बट्टा 2, तो गुणा बट्टे 2 गुणा साइन 60 की वैल्यू होगी √3 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 11 ये हो जाएगा हमारे 11 जी। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर की हमने ये पहले ही ये वैल्यू निकाल रखी थी। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा गुणा भाग ना करके हम इधर सीधे वैल्यू रख देते हैं। कितनी आई है हमारी 231 माइनस ये कितना हो जाएगा 441 बट्टे 2 √3 बट्टे गुणा 2 यानी 231 माइनस 2 दूनी 4 √3 बट्टे 4, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में ना हो तो मैं इसकी एक उसकी वीडियो अलग बना दूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।